माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हरे कृष्णा। आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ पारिजात और गुड़हल फूलों के साथ में। तो ये मॉर्निंग में रोज़ की तरह मैं फूल तोड़ के आ रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैंने छोटी सी एक क्लिप बना ली। और अब आगे बढ़ते हैं और एक मंदिर पड़ता है रास्ते में, वहाँ पे भगवान जी के दर्शन करते हुए चलते हैं। तो ये हैं गणपति जी, राधा कृष्ण, हनुमान जी और माता रानी भी। अब बढ़ते हैं घर। तो दोस्तों एक बार फिर से बोलिए राधे राधे। घर आने के बाद, स्नान करने के बाद लड्डू राधा मुरली को भी मैंने स्नान करा दिया था। आज थर्सडे था तो मैंने मिला जुला के जो थोड़े बहुत पीले येलो कलर के कपड़े लग रहे थे वो इन लोगों को पहनाए हैं और बहुत प्यारी लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि इनके पास अब इनकी चांदी की बांसुरी है। और अब निकलना है मुझे अपनी क्लास के लिए, तो वहाँ से आने के बाद मैं आपसे मिलूँगी, या हो सकता है मुझे आर्य समाज जाना है तो सीधे मैं वहाँ आपसे मिलूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम पहुंच गए हैं आर्य समाज में और माता तुलसी का विवाह है कल, देवउठनी एकादशी है, तो वो सारा सामान हमने यहाँ से ख़रीदना है। तो सेलेक्ट कर ली हमने सारी चीज़ें, बिछिया, मेहंदी, कंघी वगैरह सारा कुछ, तो ये लेना ही है हमको। सारी चुन्नी का कोई सी भी, ये पतली सी वही चौड़ी तो चौड़ी है, सेम ही है, चौड़ी ले लो। नहीं मतलब सारी प्राइस सेम ही है। एक ही है, सारा एक ही है। वो 19-20 गोटे में छोटा बड़ा हो जाता है, कटिंग में थोड़ा 19-20 हो जाता है। सो गाइस, अपडेट नंबर 2 कि ये माइक के साथ अभी पहले वाली क्लिप में बोला था, अब मैं बिना माइक के बोल रही हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जो आवाज़ है वो इतनी बुलंद है कि बिना माइक के ज़्यादा अच्छी आ रही है और ये माइक मेरी आवाज़ को धीमा कर दे रहा है। तो मेरे लिए तो ये पैसे वेस्ट हैं मेरे हिसाब से, और करके देख लूंगी कुछ सेटिंग वगैरह में देख के कुछ होता होगा तो, अदरवाइज ऐसे ही ठीक है। बैकग्राउंड में गाड़ियां चल रही होंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं मार्केट गई थी आर्य समाज और वहां से कुछ बहुत सामान हम लेकर के आए, उसका मैं बता देती हूँ, जल्दी जल्दी बता देती हूँ, बहुत सारा काम है। कल है देवउठनी एकादशी, यानी कि 4 महीने जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में सो जाते हैं तो जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो होने बंद हो जाते हैं। तो कल जब वो उठते हैं तो कल से सारे शुभ कार्य दोबारा से होने स्टार्ट हो जाते हैं और कल के ही दिन शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। तो वो कुछ बहुत सामान लेके आना था मुझको, और ये माइक भी सोचा था लूंगी, लेकिन ये तो मुझे फ्लॉप लग रहा है आइडिया, पैसे वेस्ट है मेरे हिसाब से। तो ये मेरी आवाज़ तो और कम हो जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चक्कर में कि बैकग्राउंड में गाड़ी की आवाज़ ना आए, पंखे की आवाज़ ना आए, लोग बोल रहे हो वो उसके चक्कर में ना सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं। अगर हम कहीं बात कर रहे हैं बैकग्राउंड में, अगर बाहर घर के दरवाजे के बाहर गाड़ियां चल रही हैं उसकी आवाज़ आ भी जाएगी तो मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात है। अब ऐसे ही दिल को समझाना पड़ेगा। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ घर और मम्मी ने गोलगप्पे बना के रखे थे, आलू बॉयल करके रखे थे। अब बाकी सर्विंग का काम मैं कर रही हूँ और ये 40+ गोलगप्पे हैं और हम भी 4 लोग हैं, मतलब 50 के आसपास से गोलगप्पे हैं। तो देखते हैं कौन कितने गोलगप्पे खा सकता है। और जिसका ये पानी है ना, सारा घर में बना हुआ था, सारा बिल्कुल साफ सुथरा है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो लेट्स सी। सो गाइस, गोलगप्पे खाते हुए जब हम चैलेंज कर रहे थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई ताकि मम्मी अनकंफर्टेबल ना हो जाए, पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रहा हमारे मैच का। अरायना जी ने केवल 2 गोलगप्पे खाए, पापा जी ने भी केवल 2 गोलगप्पे खाए, मैंने अराउंड 10 या 10+ खा गई होंगी और मम्मी अराउंड 15 खा गई होगी। तो इस जो ये प्रतियोगिता थी इसकी विजेता है मम्मी। तो दोस्तों, मम्मी के जीतने की खुशी में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलेंगे।